मूवी की शुरुआत में हम अक्षय कुमार यानी कि मूवी के लीड कैरेक्टर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ को देखते हैं, जो एक नास्तिक शख्स है। वह एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के कारण सिर्फ साइंस और तथ्यों पर यकीन करता है। वहीं उसकी पत्नी गायत्री एक आस्तिक है और इतिहास की प्रोफेसर है। इनका एक छोटा बेटा भी है। एक आर्कियोलॉजिकल मिशन के तहत आर्यन अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति के अवशेषों के साथ ऐतिहासिक धरोहर का पता लगाता है, जिसे उसे प्रमोशन दिया जाता है और इंडिया वापस लौटने के बाद उसे राम सेतु प्रोजेक्ट पर रिसर्च के काम में लगाया जाता है, जहां उसे पुरातत्व तथ्यों के आधार पर साबित करना है कि राम सेतु प्राकृतिक संरचना है और यहां भगवान राम के जन्म से पहले से प्रकृति की आपत्ति का नमूना है। असल में पुष्पक शिपिंग कंपनी का मालिक नासिर शिपिंग नहर परियोजना के उद्देश्य से गहरे पानी के चैनल का निर्माण करके भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग रूट बनाना चाहता है, जिससे भारत के पूर्वी और पश्चिम तटों के बीच सफ़र का समय कम हो जाएगा। इस परियोजना में नासिर का बहुत पैसा दांव पर लगा होता है। इस परियोजना की घोषणा होते ही धार्मिक आस्था रखने वाले लोग भड़क जाते हैं और इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए नासिर सरकार की ओर से आर्यन को जैकलिन और जेनिफर जैसे लोगों की टीम को अपने आदमी बाली के साथ राम सेतु पर रिसर्च के लिए भेज देता है। आर्यन इस बात को लेकर कटिबद्ध होता है कि वह पुल भगवान राम ने नहीं बनाया है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है और जो तथ्य उसे मिलते हैं, उससे आर्यन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे राम सेतु में पानी पर तैरने वाला 7,000 साल पुराना एक पत्थर मिलता है, जिसके बाद उसे ये एहसास होता है कि राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, जिसे आज से 7,000 साल पहले यानी कि राम युग में बनाया गया है। इसीलिए आर्यन सरकार और नासिर के खिलाफ जाकर राम सेतु राम ने ही बनाया है ये सच साबित करने में लग जाता है। इसीलिए नासिर बाली से कहकर आर्यन के साथ साथ उसके दोनों साथी को मारने का षड्यंत्र रचता है और उन्हें और प्रूफ ढूंढने के नाम पर गोता लगाने वाली एक छोटी सी अंडर वाटर शिप में भेजता है, जिसके सारे इमरजेंसी प्रोटेक्शन निकाल दिए जाते हैं ताकि वो डूबकर मर जाए। लेकिन तभी श्रीलंका से एपी नाम का एक अनजान शख्स आकर उसे बचाता है और अपने बोट में उन्हें श्रीलंका ले जाता है। उनके पास वो फ्लोटिंग रॉक भी होता है, क्योंकि जेनिफर को बाली पर पहले से शक था, इसीलिए उसने वो रॉक अपने बैग में डाल लिया था। इधर इंडिया में राम सेतु पर नासिर एक झूठी फाइल अदालत में पेश करता है, जिसमें लिखा होता है कि राम सेतु पर जमी परत की कार्बन डेटिंग के अनुसार राम सेतु 18,000 साल पुराना है और वो मानव निर्मित नहीं बल्कि नेचुरल ज्वालामुखी के पत्थरों से बना है। इसीलिए इन झूठे सबूतों के आधार पर अदालत अगले 3 दिन बाद राम सेतु को तोड़ने का फैसला सुनाने का ऐलान करती है। इसका मतलब अब राम सेतु का सच साबित करने के लिए आर्यन के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। लेकिन उसके पीछे नासिर के गुंडे लगे होते हैं, जो उस पत्थर के लिए उनका पीछा करते हुए श्रीलंका पहुंच जाते हैं। लेकिन एपी की मदद से आर्यन श्रीलंका में रावण के होने के सबूत ढूंढने लगता है, ताकि वो अदालत में साबित कर सके कि रावण एक सत्य है तो श्री राम भी एक सत्य है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि श्री राम ने ही सीता माता को बचाने के लिए इंडिया से श्रीलंका के बीच समुद्र पर एक ब्रिज बनाया है, जिसे सब लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं और पूछते हैं। एपी आर्यन को रावण के बारे के तथ्यों को ढूंढने में मदद तो करता है, लेकिन इन सब के लिए वो कुछ पैसे चार्ज करने की बात करता है और उसे डायरी में लिखते रहता है। इसके बाद एपी आर्यन को एक बुजुर्ग से मिलाता है, जिसके पास 400 साल पुराना एक तामपत्र था। उस पर एक मैप बना हुआ होता है, जो रावण की लंका की ओर इशारा करता था। आर्यन उस मैप के फोटो को अपने कैमरे से क्लिक कर लेता है, जिसमें रावण के महल को एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया था, जिसका रास्ता अशोक वाटिका से एक सीक्रेट टनल से होते हुए
रावण के महल तक पहुंचता था और एपी को अशोक वाटिका का रास्ता पता था। इसीलिए आर्यन एपी के साथ रावण की सोने की लंका ढूंढने निकल पड़ता है। अब यहाँ से मूवी एक एडवेंचर का रूप ले लेती है, जहाँ हमें श्रीलंका के ज़बरदस्त खूबसूरत लोकेशन देखने को मिलते हैं। अब ये लोग अशोक वाटिका पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आर्यन उस मैप को डिकोड करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उस टनल तक पहुँचने के लिए उन्हें रावणा फॉल जाना होगा, जो अशोका से लगभग 20 किलोमीटर है। दूसरी तरफ बाली अपने लोगों के साथ उस बुजुर्ग तक पहुंच जाता है, जिसे उसे पता चल जाता है कि आर्यन अशोक वाटिका गया है। बाली उस बुजुर्ग को मारकर वो तामपत्र छीन लेता है और आर्यन की ओर जाने लगता है। इधर आर्यन उस टनल को पानी के अंदर ढूंढ लेता है और उसके अंदर चला जाता है। उस टनल की दीवारों पर प्राचीन लिपि हेला में रावण के महल जाने का रास्ता एक कोड में लिखा हुआ था। आर्यन उसकी तस्वीर निकालकर उसे फॉलो करते हुए रावण के महल के द्वार तक पहुंच जाता है, लेकिन वो बंद होता है और उसका शेप भी उसी ट्रायंगुलर शेप का होता है जैसे मैप में दिखाया गया है। वहां पर उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें एपी आर्यन को श्रीपदा वाले रास्ते पर चलने को कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि वहां उसे रावण और श्री राम दोनों के साक्ष्य मिल जाएंगे। साथ ही वो बताता है कि श्रीपदा को त्रिकुटा पर्वत कहते हैं, जिसका रामायण में जिक्र है कि यही वो पर्वत है जहां से रावण की सोने की लंका दिखाई देती थी। इसीलिए वो त्रिकुटा पर्वत पर जाकर रावण की लंका को देखने की कोशिश करने लगते हैं, जहां पर उन्हें वो प्लांट मिल जाता है जिसे संजीवनी कहते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लंका में ही है, क्योंकि वो प्लांट सिर्फ वही मिल सकता है। वो उस प्लांट को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन तभी आर्यन की वाइफ गायत्री को लेकर बाली एक चॉपर से वहां पहुंच जाता है और सबको पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। बाली जैकलिन को गन पॉइंट पर लेकर आर्यन से वो तैरने वाला पत्थर मांगता है, तो एपी उसे बचाने के लिए आगे आता है, तो बाली उसे धक्का देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। आर्यन एपी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैग ही उसके हाथ लगता है। इसीलिए आर्यन गुस्से में आकर उस बैग से बाली के सिर पर मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। वहीं जैकलिन चॉपर को रोकने की कोशिश करती है, जिससे चॉपर अनबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। किसी तरह सब चॉपर से बाहर निकलकर बच जाते हैं, लेकिन आर्यन एपी का बैग लेने वापस जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो फ्लोटिंग रॉक उसके बैग में ही है। बाली भी वही जख्मी हालत में पड़ा होता है, तो वो उसे भी बचा लेता है, जिससे बाली उन्हें वहां से निकालने का इंतज़ाम करता है। इधर अदालत में आज फाइनल वर्डिक्ट होता है, जिसका फैसला अदालत नासिर के हक में सुनाने वाला था कि तभी आर्यन यहाँ पहुँच जाता है और अदालत में रावण और राम सेतु के सारे सबूत पेश करता है। यहाँ हमें अक्षय कुमार के ज़बरदस्त डायलॉग और राम सेतु के बारे में उसकी एक ज़बरदस्त स्पीच सुनने को मिलती है। अब इन सबूतों को देख अदालत अपना फैसला बदल देती है और सरकार को राम सेतु ना तोड़ने का फैसला सुनाती है, जिससे चारों ओर खुशी की एक लहर उमड़ती है, क्योंकि इस वर्डिक्ट से लोगों की श्रद्धा और आस्था की जीत हुई थी। मूवी के एंड में आर्यन एपी के बारे में सोच रहा होता है। एपी का मतलब है अंजनी पुत्र, और वो हनुमान के जैसे ही राम के अस्तित्व को ढूंढने में आर्यन के पास आया था, और जब उसका काम पूरा हुआ वो अचानक गायब हो गया, जिसने हर कदम पर आर्यन की मदद की और सही रास्ता दिखाया। ये सब सोचने के बाद जब वो उसके हिसाब किताब की डायरी खोलता है, तो उसे देख वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई हिसाब नहीं लिखा था, बल्कि हर पेज पर सिर्फ जय श्री राम लिखा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।